हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेटी कैश बुक के पोर्शन तक किया था। हम लोग सब्सिडरी बुक कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक देखा, 2 कॉलम कैश बुक देखा, पेटी कैश बुक देखा। आज हम 3 कॉलम कैश बुक को इलस्ट्रेशन से समझेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। 3 कॉलम कैश बुक में हमारा एक कॉलम कैश का बनता है, एक बैंक का बनता है और एक डिस्काउंट का बनता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कैश बुक जब हम बनाते हैं, एक साइड रिसिप्ट रिकॉर्ड होती है, एक साइड पेमेंट रिकॉर्ड होती है। डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट। क्योंकि कैश एक एसेट है, जब वो बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, प्लस होता है, और जब वो डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। इसके अलावा हम देखें तो डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, लॉस है, इसीलिए वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। और डिस्काउंट रिसिप्ट हमें एक इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो कुछ इस तरह से कैश बुक का फॉर्मेट होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक। ये आपका यहाँ तक डेबिट साइड था। आगे चलते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक। अब हम देखेंगे इसमें ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे रिकॉर्ड करनी है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, इस एग्जाम्पल को पढ़ोगे, तो आपके पास एक चीज़ आएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री जब होती है जब कैश और बैंक में इकट्ठी ट्रांजैक्शन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 40,000। तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा कि हमारा पिछले से बैलेंस कितना आ रहा है। तो ये हम इसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखेंगे। टू हमारा डेबिट साइड लिखा जाता है, बाय हमारा क्रेडिट साइड लिखा जाता है। उसके बाद लिखा है ही ओपनड अ करंट अकाउंट विद अ बैंक। उन्होंने मतलब बैंक में 36,000 रुपये सबमिट कराए। तो कैश से ही सबमिट कराए होंगे। पहले देखते हैं पहली एंट्री 40,000 की। $40,000 की टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में एंट्री। और जो हमें सेकेंड एंट्री दी गई है, बैंक में पैसे सबमिट कराए हैं। तो बैंक में पैसे सबमिट कराने के लिए भी हमें कैश तो ऑफिस में से लेना पड़ेगा। तो बैंक में हमारा असेट है, बैंक में जो मनी है, बैंक में डेबिट हो जाएगा 36,000 और कैश में से पैसे माइनस हो जाएंगे, इसलिए कैश में क्रेडिट हो जाएगा। और ऐसा कॉन्ट्रा एंट्री साइन हम ये लिखेंगे सी। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने गुड्स खरीदे 600, परचेज किया है तो कैश माइनस होगा, और चेक में 1500। हम देखते हैं परचेजेस कैश 600 और चेक 1500। 3 एंट्री हमने सक्सेसफुली कर ली। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल करेंगे तो कैश आएगा, यानी कि प्लस 800। सोल्ड गुड्स टू मोहन एंड रिसीव अ चेक फॉर द सेम, यानी कि 1200 हम बैंक में डाल सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं टू चेक इन हैंड। तो 800 और 1200, 800 सेल्स,
800 की सेल्स दिखाई हमने और 1200 की भी सेल्स दिखाई जो हमने चेक से पेमेंट की थी। चेक से मतलब हमें पैसे पेमेंट हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं डिपॉजिटेड मोहन चेक्स इनटू बैंक। तो ये दोनों एंट्री इकट्ठे कर सकते हो आप। इसमें डेट डाल दो, 8 तारीख की डेट डाल दो क्योंकि 8 तारीख की डेट डलेगी। पहले तो हमें सिर्फ चेक मिल रहा है, उसकी एंट्री नहीं होगी। परचेज स्टेशनरी बाय चेक, चेक दे के स्टेशनरी खरीदी है तो 200 माइनस हो जाएंगे और लिखा जाएगा स्टेशनरी। पेमेंट साइड में हम लिखेंगे 200 और लिखा जाएगा स्टेशनरी। इतना हुआ। कैश सेल्स यानी कि सेल्स हुई और कैश आया प्लस इशूड चेक फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर टू वुडलैंड। हमने वुडलैंड को चेक दिया है तो हम लिखेंगे बाय चेक इन हैंड 2500। नेक्स्ट हमारा आता है डिपॉजिटेड कैश इन द बैंक। हमने कैश बैंक में जमा कराया यानी कि बैंक में पैसे प्लस हो गए और कैश में से माइनस हो गए। ये काउंटर एंट्री वाली एंट्री देखते हैं 12 तारीख की। बैंक में पैसे प्लस हो गए डेबिट साइड और 12 तारीख की एंट्री देखते हैं, यहाँ कैश में से माइनस हो गए 3000। अच्छा, और लिखा कैसे जाएगा? जहाँ एंट्री कैश में हो रही है वहाँ बैंक लिखा जाएगा, जहाँ एंट्री बैंक में हो रही है वहाँ कैश लिखा जाएगा। और एज अ सिंबल फोलियो नंबर में आप C ज़रूर लिखोगे एज अ साइन ऑफ काउंटर एंट्री। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये भी हो गया। मिश्रा पे डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट, यानी कि मिश्रा ने हमें पैसे दिए तो हमारे बैंक में पैसे आ गए तो हम मिश्रा लिख देंगे 1000 से। नेक्स्ट 15 में क्या चलता है? रिसीव फ्रॉम मधु कैश 1000 चेक 1400। तो हम दोनों की एंट्री डाल देंगे, लेकिन हमने उसको दिया है डिस्काउंट 50 रुपीज़ का। चेक तो जितने का बन गया 1400 का। कैश में उससे हमें जो डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया है वो हम डिस्काउंट में लिख देंगे। पे टू रवि इन कैश 500 कैश में पेमेंट साइड, बैंक में 2500 पेमेंट साइड पे है क्योंकि, और रिसीव डिस्काउंट में तो डिस्काउंट रिसीव में 40। नेक्स्ट रिसीव अ चेक फ्रॉम जोसेफ। सिर्फ अभी चेक रिसीव हुआ है, हमें पेमेंट नहीं मिली तो हम इसकी एंट्री नहीं डालेंगे, नोट में लिख देंगे। 18 विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए है तो कैश में से माइनस हो जाएगा, नहीं के लेकिन कैश फ्रॉम द बैंक, बैंक में से हम पैसे निकाल रहे हैं तो बैंक में से पेमेंट साइड जाएगा, बैंक में से माइनस हो जाएगा और कैश में प्लस हो जाएगा ऑफिस के। तो पेमेंट साइड बैंक में अमाउंट डलेगा और रिसिप्ट साइड कैश में अमाउंट डलेगा। कितना? 1500। बालाजी पेड हिज सन्स कॉलेज फीस इन कैश। पहले देखते हैं किस तरह की फॉर्म थी, ये तो हमने देखा नहीं। बालाजी की है तो यानी कि बालाजी ने ये ड्राइंग्स की है। बालाजी की फॉर्म थी, उन्होंने अपनी सन की कॉलेज फीस भरी है तो वो ड्राइंग्स करी, घर पर्सनल यूज़ के ले लिया। यहाँ तक हम कर चुके। पेड शुभम एंड कंपनी बाय चेक, रिसीव डिस्काउंट। चेक हमने इतने का डाला, पे किया हम पेमेंट से 975 बैंक में डलेंगे और डिस्काउंट में रिसीव डिस्काउंट में 25। यहाँ एंट्री होगी, यहाँ एंट्री अभी भी नहीं होगी। जोसेफ चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, ये भी नोट में ही डलेगा। रिसीव अ चेक फ्रॉम गगन, इट वाज एंडोर्स टू राम, कोई एंट्री नहीं होगी, नोट में डलेगा। चेक रिसीव फ्रॉम गगन इज एंडोर्स टू राम, so there is no entry in cash book.
विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग्स है तो आप अमाउंट किस में लिखोगे, बैंक साइड में, और किस नाम से लिखोगे, बाय ड्राइंग्स के नाम से। ट्वेंटी सेवन पे चलते हैं। इशूड चेक फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी की परचेज के लिए आप कर रहे हो चेक इशू, तो बाय चेक इन हैंड या बाय मशीनरी लिख सकते हो। बाय मशीनरी लिखना, और कितना, 40,000। पेड सैलरी एक्सपेंसेस इन कैश, बाय सैलरी एक्सपेंसेस कैश में अमाउंट आएगा 200 माइनस में। पेड रेंट बाय चेक, बाय रेंट बैंक में अमाउंट आएगा 600। डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 500, यानी कि आपका जो कैश का बैलेंस है 500 से ज़्यादा, उस सारे कैश को बैंक में जमा करा दो। एक बार देखते हैं फिर से। कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमने यहाँ का टोटल निकाला 40,000, 800, 1200, कितना आया 40,000, और ये 2,000, 42,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। ये 47,200 यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ का अमाउंट है और ये यहाँ का अमाउंट है। आप 47,200 और यहाँ का अमाउंट देखते हैं एक बार। यहाँ का टोटल 47,200 ही है कैश का। इस साइड का टोटल देखते हैं। कैश का 36,000, 36,000, 39,000, 41,700 हो गया यहाँ तक का। $42,400 और 42,600, एक मिनट दोबारा देखते हैं। 36,000, 37,800, 48,00, 41,300, 41,700, 42,400, 42,600 और 46,700। तो आपका कितना आया 46,700 और ये क्या था 47,200। 0 0 12 में से 7 गए 5, 6 में से 6 गए 0, 500। तो है ये 500, आपने सीधा 500 लिख देने हैं और यहाँ का जो बैलेंस आएगा वो लिख दो। सिंपल क्वेश्चन है। जो बैंक का बैलेंस आएगा वो, कैश का बैलेंस तो पहले ही 500 आ रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ लिखा जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा।
परचेज जर्नल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सेल्स जर्नल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम जर्नल प्रॉपर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, सोल्ड ऑफिस वैन ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000 टू अहमद अली। ऑफिस वैन सेंड कर रहे हो, क्रेडिट पे सेंड कर रहे हो, किसको कर रहे हो? अहमद अली को। तो ऑफिस वैन हमारे पास से एसेट माइनस हो रहा है, तो अहमद अली टू ऑफिस वैन, और कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। द ओनर हैज़ टेकन अवे गुड्स वर्थ ₹1,000 फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़। तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, गुड्स चले गए ना, तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस 1,000। नेक्स्ट, फायर ब्रोक आउट इन द प्रेमिसेस एंड गुड्स वर्थ ₹5,000 वर डिस्ट्रॉयड। तो इसको भी इस तरह से लिखेंगे, लॉस बाय फायर टू परचेजेस 5,000, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। नेक्स्ट 21 की एंट्री पे देखते हैं। बिल ड्रॉन ऑन सिंह रिटर्न डिसऑनर्ड व्हेन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹2,000। तो जब हमने बिल उसे दिया होगा, ड्रॉन ऑन सिंह रिटर्न, तो बिल रिसीवेबल की बात हो रही है हमारी तरफ से। तो बिल रिसीवेबल टू सिंह था, क्योंकि सिंह टू बिल रिसीवेबल टू सिंह था। अब उल्टी एंट्री कर देंगे, सिंह टू बिल रिसीवेबल। ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू ₹500 फ्रॉम बहादुर इज इनरिकवरेबल एंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट हो गए, बैड डेट हो गए, तो हम लिखेंगे बैड डेट टू बहादुर, अमाउंट 500। मिश्रा कस्टमर इन्फॉर्म दैट सम गुड्स वर डैमेज इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, wanted to him for repairs। लॉस इन ट्रांजिट या रिपेयर, अलाउंस टू परचेजेस, ऐसे डाल सकते हैं। अलाउंसेस टू मिश्रा को दिया ना, तो मिश्रा। थैंक यू फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम अपने परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, इन चारों के बारे में बात करेंगे। एंड आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड गुड इवनिंग। मेरे चैनल पे ऐसे ही और लोगों को जोड़िए, सपोर्ट कीजिए, चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।